हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फोकस ऑन करियर। फोकस ऑन करियर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फ्रेंड्स मैं बात करना चाहूँगा जो एलटी की वैकेंसी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आनी है, विषय हिंदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके सामने में लेकर आऊँगा। आप वीडियो पूरा देखिएगा। जो आने वाले पद हैं, पद अगस्त माह तक आ जाने चाहिए। तो 1431 से शायद 1200 पद की बात हो रही है, 1200 पद आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं हिंदी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, कितने पद हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। योग्यता क्या है, उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, आप ग्रुप, हमने भी ग्रुप आपने बनाया है, मैं अमित देवली हिंदी विषय से आपको उसमें वीडियो देता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। क्लास इस पर आपको मिलती रहेगी समय समय पर, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, लेकिन मैं एलटी संबंधित टॉपिक लूँगा और आपको क्लियर करता रहूँगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। उत्तराखंड फ्रेंड्स एलटी सहायक अध्यापक, लाइसेंस इन टीचिंग कहते हैं इसको, सहायक अध्यापक की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए अच्छी खबर भी है। एलटी हिंदी, ठीक है फ्रेंड, हिंदी से संबंधित जो जानकारी है मैं आपको दूंगा। हिंदी के अंतर्गत फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं योग्यता क्या है, फिर परीक्षा पैटर्न क्या है और इसके लिए क्या पुस्तकें हम पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक आवश्यक जानकारी मैं आपको दूंगा कि हिंदी के लिए अगर हमें एलटी सहायक अध्यापक बनना है तो फ्रेंड्स 12th में क्या होनी चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में क्या होनी चाहिए, हिंदी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एमए के लिए कोई आवश्यक नहीं है, लेक्चरर में एमए चाहिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर आपको। तो हिंदी क्या होनी चाहिए आपकी, ग्रेजुएशन में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया आपको ये। जो इसमें अन्य योग्यता है, ठीक है, ये मैंने बीच में संशोधन कहीं पढ़ा था, मुझे पूरी तरह याद नहीं आ रहा है, मुझे वो पीडीएफ मिली नहीं है। अगर मिलेगी मैं आपको भेज दूंगा, और आपको अगर ध्यान आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें मैंने ये सुना है कि ग्रेजुएशन में भी संस्कृत चाहिए। वैसे तो हिंदी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन अगर किसी ने केवल हिंदी से किया है और बाद में कोई ओपन से संस्कृत कर रहा होगा तो उसकी ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं है तो वो एलटी का फॉर्म नहीं भर सकता है, अगर ग्रेजुएशन में किसी की संस्कृत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मैंने कुछ नियम परिवर्तन बीच में हुआ है, वो मैंने पढ़ा था। अगर पीडीएफ मिलेगी मैं आपको भेज दूंगा। अगर आपको इसकी जानकारी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या एलटी के लिए ग्रेजुएशन में संस्कृत अनिवार्य है या नहीं है। जो संशोधन हुआ था आप इसको बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी डिस्प्ले पे फोटो आएगी, उसी समय की न्यूज़ है, सितंबर 2019 की, जिस समय की प्रवक्ता की जो अधिकतम आयु सीमा थी। प्रवक्ता की आयु सीमा कितनी थी पहले, 35 साल थी। ठीक है, इसको 42 किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रवक्ता में तो ग्रेजुएशन में संस्कृत चाहिए। ठीक है, क्लियर आपको, और एमए हिंदी से होना चाहिए। ठीक है, मतलब हिंदी के लेक्चरर मुझे बनना है तो ग्रेजुएशन में संस्कृत चाहिए और एमए मेरा हिंदी से होना चाहिए। ठीक है, हिंदी से। इसी प्रकार एलटी का इन्होंने कुछ बना दिया है, तो इसी पर अभी मुझे कुछ डाउट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक सूचना मैं देना चाह रहा था। ठीक है, तो देखिए इसके बाद पद कितने, तो फ्रेंड्स पद टोटल 1431 पद आने थे, जिसमें केवल 1200 पद की बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ पद कम कर दिए गए हैं, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में, दोनों में। ठीक है, आपके डिस्प्ले आपको दिखेगा। तो फ्रेंड 1200 में केवल मैं हिंदी की बात करूं तो केवल 185 पोस्ट यहां पर इसमें बात हुई थी कि 185 पद हिंदी के आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल हिंदी के गढ़वाल और कुमाऊं मिलाकर 185 पद यहां पर हैं। ठीक है, आप इसको समझ गया। ठीक है, योग्यता भी आप समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स परीक्षा पैटर्न की। अगर आपको कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, क्या पता मैं कुछ भूल जाऊं पढ़ाते हुए। परीक्षा पैटर्न या सिलेबस की हम बात करें, क्या क्या इसमें पढ़ना है आपने। ठीक है फ्रेंड्स, किस बुक से पढ़ना है, कैसे हमने पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पेपर पैटर्न का अर्थ है किस प्रकार का आएगा। ठीक है, या इसको हम सिलेबस भी कह सकते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सिलेबस आपको छोटा सा लग रहा है ये, लेकिन इसमें काफी कुछ है पढ़ने के लिए। ठीक है, इसमें देखिए समूहों में भी जो आती है हिंदी वर्णमाला, तो वर्णमाला में पूरा हमने वर्णों के बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, वर्ण, अक्षर, ध्वनि में क्या अंतर है, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, उच्छिप्त, वत्सर्य व्यंजन क्या होता है, लुंठित क्या हुआ, सब कुछ हमने पढ़ना है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला क्लियर हो गया। हिंदी शब्द रचना, इसमें पूछा गया है कि हिंदी में शब्द कितने होते हैं, कितने प्रकार के हैं, किसके आधार पर हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अभिकारी, अभिकारी जो भी हैं ये आपने, मैं अनुमान मोटा मोटा आपको बता रहा हूं अभी। ठीक है, क्लियर हो गया ना। वाक्य पढ़ना है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अर्थ क्या प्रकार, वाक्य के अंग कौन से हैं। ठीक है, और वाक्य और पद में क्या अंतर है, मुहावरे लोकोक्तियों में क्या अंतर है, इसके बारे में अच्छी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं।
इसके बाद देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि। ध्यान देना सीधे ब्राह्मी लिपि से भी संबंधित है क्योंकि विकास वहीं से हुआ है, ठीक है। देवनागरी लिपि क्या है, क्लियर है। कितनी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। जितना प्रश्न जो बन सकता है मैं बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो मैं शुरू भी कर रहा था बीच में, अभी एक वीडियो रह गई है, फिर मैं पुनः आपके एलटी के लिए प्रश्न उसमें पढ़ाऊंगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो किताब लिखी गई है वो ज्यादा प्रामाणिक है, ठीक है फ्रेंड्स। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल इनके बारे में सारा पढ़ना है। पद्य में क्या क्या लिखा गया है हिंदी साहित्य में और गद्य में अलग अलग कर रखा है इसने, ठीक है, अलग अलग इसने दिया हुआ है, हम पूरा इसमें पढ़ेंगे, क्लियर है। इसके प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नामकरण किसने किया है, कौन सी रचना महत्वपूर्ण रही है, कौन से कवि हुए हैं, तार सप्तक कब आया था, ठीक है, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। काव्यांग, काव्यांग का अर्थ है काव्य धन अंग। काव्यांग, काव्य के 3 अंग होते हैं, रस, छंद, अलंकार। बिना इनके काव्य नीरस होता है, ठीक है। तो रस कितने हैं, छंद कितने हैं, अलंकार कितने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं कोशिश करूंगा आपको अलंकार 51 प्रकार के अलंकार फ्रेंड्स, अर्थ अलंकार के सॉरी, और शब्द अलंकार हैं 5 प्रकार के, अयस व अनुप्रास, सिमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा, और वहां पर मैं आपको रूपक या वो सारे आपको बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, जो मेन है, ठीक है। अलंकार 51 प्रकार के वहां आ जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ हम 10-15 हम पढ़ लेंगे, ठीक है। रस, छंद, अलंकार अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, सारे एग्जाम्पल मुझे इसके याद हैं, मैं आपको पूरे आपको क्लियर आपको डिलीवर करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसके बाद आगे इसमें हिंदी कविता 1, ठीक है। कविता 1 के अंतर्गत हमने पढ़ना है फ्रेंड्स भक्तिकालीन कविताएं। रीतिकालीन में क्या क्या लिखे गए, रीतिकाल में जैसे भूषण हुए हैं, बिहारी हुए हैं, इनकी रचनाएं क्यों महत्वपूर्ण है, क्या क्या इन्होंने लिखा है। बिहारी सस से क्या है, भूषण के जो रचनाएं हैं यमक अलंकार के हैं। भूषण आपने पढ़ा होगा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे तास, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड रीतिकाल की जो कविताएं हैं वो भूषण ने ज्यादा महत्वपूर्ण लिखी है, और भूषण की कविताओं में यमक अलंकार की छटा देखने को मिलती है, ठीक है। भक्तिकाल में क्या क्या कविताएं लिखी गई है वो हमने पढ़ना है। हिंदी कविता 2 के अंतर्गत फ्रेंड्स भारतेंदु से छायावाद तक कौन कौन से कवि हुए हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं। छायावादोत्तर, छायावाद धन इतर उत्तर, मतलब छायावाद के बाद कौन सी कविता लिखी गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन जो टिक कर रहा हूं मैं, और ये वाला पोर्शन फ्रेंड्स जो टिक कर रखे मैंने, ये साहित्य के पोर्शन है, लिटरेचर, बाकी ग्रामर है, और ये हिंदी जो लिपि है, यहाँ पर हिंदी भाषा का विकास भी हम पढ़ेंगे कि अपभ्रंश, अवहट्ट कब आई, ठीक है फ्रेंड्स, किस क्रम में आई, पाली प्राकृत किस क्रम में आई, ठीक है, प्राचीन हिंदी क्या है, तो मैं आपको पूरा आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको हिंदी में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, ठीक है, आपको इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हिंदी गद्य 9वें नंबर पे, तो हिंदी गद्य लिखा है केवल, ठीक है। तो हिंदी गद्य में कौन कौन से रचना है वो सारी पढ़नी है। हिंदी गद्य के पिता कौन है, हिंदी गद्य का इतिहास क्या क्या हुआ, ठीक है, गद्य में क्या क्या रचनाएं आएंगी, ठीक है ना, पद्य में कौन सी आएंगी। नाट्य साहित्य, नाटक कौन कौन से हुए हैं, साहित्य मतलब हिंदी साहित्य में नाटक कौन कौन से हुए हैं, किस प्रकार के नाटक हैं। एक फ्रेंड्स यहां पर लिखा हुआ है कथेतर साहित्य, ठीक है। तो आपको ये समझ में ना आ रहा हो मैं आपको बता देता हूं, कथेतर साहित्य, ठीक है। कथेतर साहित्य का अर्थ है कथा धन इतर, मतलब कथा से हटके, ठीक है। कथा काल्पनिक हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स कथेतर साहित्य उसको बोलते हैं जो वास्तविकता पर आधारित होती है, मतलब कपोल कल्पना पे नहीं होती है, मतलब कल्पना नहीं है, केवल वास्तविकता रियलिटी उसमें होती है, ठीक है, जैसे किसी की जीवनी वास्तव में होती है, तो उसको कथेतर बोलते हैं। तो कौन कौन से कथेतर साहित्य लिखे गए हैं आपको ये क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक हो गया। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स रेखा चित्र एवं अन्य विधाएं। रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, किसने, कौन से, कब, कहां, कैसे, सब आपको बताया जाएगा कैसे लिखे हुए, ठीक है। तो मैं आपको ये क्लास में इसकी दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, अधिक से सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी वाले हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे जो ग्रुप से हैं सबका सिलेक्शन हो, ठीक है फ्रेंड। तो ये हिंदी का एक मोटा मोटा परीक्षा पैटर्न मैंने आपको बताया है, ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ना है। फिलहाल तो यही सिलेबस है, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आयोग ने इससे जो पिछला हिंदी का पेपर हुआ था मैंने ग्रुप में डाला है, वो फ्रेंड्स 100 नंबर का हुआ था, जिसमें कि 70 नंबर का सब्जेक्ट आएगा ये वाला, और 30 मार्क्स का पेडागोजी आएगा। पेडागोजी में सभी कुछ है, बुद्धि के बारे में है, बाल विकास के बारे में सब कुछ है, उसको हम चर्चा बाद में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में आयोग द्वारा ये सूचना मिली, एक नियमावली ही समझो, नियमावली मेरे पास है, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, उसमें फ्रेंड्स 200 नंबर का पेपर लिखा हुआ है, आप जरा इसको नोट कर लेंगे। 200 नंबर का पेपर है फ्रेंड्स वर्तमान में, ठीक है, परीक्षा पैटर्न के अंतर्गत बता रहा हूं, जिसमें कि 100 नंबर की फ्रेंड्स जीएस थोड़ा बहुत रीजनिंग आ रही है, जीएस जो सभी के लिए है फ्रेंड्स, 100 नंबर का सभी के लिए है ये, ठीक है। और 100 नंबर का फ्रेंड्स पूरा सब्जेक्ट आ रहा है, जरा इस पर आप ध्यान देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 3 घंटे का समय आप इस विशेष ध्यान देंगे। जो अभी की बात
मैंने देखी 2019 के जो नियमावली चेंज हुई उसमें 200 की बात हुई, लेकिन उसके बाद फिर आयोग ने कहा कि 100 नंबर का पेपर करना चाहिए। तो अभी इस पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप फिलहाल सब्जेक्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद पेडागोजी का सेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिलहाल अगर हम 100 नंबर का पेपर माने तो फ्रेंड्स 70 नंबर का जो है वो सब्जेक्ट का आएगा ये वाला, और 30 मार्क्स का पेडागोजी फ्रेंड्स, ठीक है। तो पेडागोजी की भी क्लास में आपको दूंगा, उसमें मेन चैप्टर्स हैं, वैसे बुद्धि के बारे में है, बाल विकास और बचपन के बारे में है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको उसका आइडिया होगा क्योंकि आपने बीएड किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में आवश्यकता मुझे ज़्यादा लगती नहीं है बताने की, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपने माध्यमिक के टीचर बनना है। तो कक्षा 6 से आपने ये सोचो कि आपने 6 से ऊपर की पेडागोजी पढ़नी है, ठीक है। प्राइमरी की पेडागोजी आपने नहीं पढ़नी है। क्लियर हो गया। व्याकरण किस प्रकार बच्चों को पढ़ाना चाहिए, प्राइमरी के लिए कैसे पढ़ाते हैं और जूनियर के लिए कैसे पढ़ाते हैं, अंतर है, ठीक है। आप समझिए इससे हो। तो ये मैंने आपको बताया परीक्षा पैटर्न कितने नंबर का था। फिलहाल 100 और 200 में अभी असमंजस है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी 200 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर 200 होगा तो 100 का पूरा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छी तैयारी चाहिए, वहाँ पर रीजनिंग आएगी। तो मैं कुछ दिनों बाद अगर मुझे पता लगे तो मैं आपको बताऊंगा, या आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अंतिम जो इसका टॉपिक है, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि सारा वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड मिलेगी हमें पुस्तकों में, नेट पर, अन्य जगह, ठीक है। कौन सी पुस्तकें लें, प्रैक्टिस सेट कौन से लें जो कि हमारे आगे एग्जाम में भी काम आए, लेक्चरर में काम आए, हमारे नेट के एग्जाम में काम आए फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं व्याकरण पोर्शन में। आप लूसेंट की हिंदी तो सभी के पास होगी, लूसेंट हिंदी। दूसरा नोट कर लेंगे व्याकरण के लिए पृथ्वीनाथ पांडे की किताब, ठीक है फ्रेंड्स। पृथ्वीनाथ पांडे की हिंदी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको नोट कर लें। ग्रामर के लिए तीसरा साहित्य भी यहां से कवर हो जाएगा लूसेंट हिंदी से। और साहित्य के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक किताब आप ले लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये 3 किताबें आप नोट कर लीजिए। वैसे एक नागेंद्र जी की भी है एक किताब, लेकिन फिलहाल आप ये 3 किताब आप ले लीजिए, ज़्यादा किताब लेने से बढ़िया है। बाकी यहाँ से हम डिस्कस, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने से भी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। चूंकि मैंने देखा है पिछले जो पेपर हुआ था उसमें संस्कृत के पोर्शन थे, तो कहीं ना कहीं संस्कृत भी हम संधि और ये कुछ संस्कृत के पढ़ते हैं, तो बेसिकली संस्कृत का भी इसमें उसने डाला है, ठीक है। तो हिंदी के जो पेपर है उसमें संस्कृत के भी कुछ 2-4 प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। तो संस्कृत की बात हम बीच में कर लेंगे, ध्यान रखिए संस्कृत भी इसमें आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप मोटा इसको समझ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ग्रामर के लिए लूसेंट हिंदी और पृथ्वीनाथ पांडे, और साहित्य के लिए रामचंद्र शुक्ल, और लूसेंट की हिंदी में भी साहित्य दिया हुआ है। इसको आप अच्छे से ही स्टडी करेंगे, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। बाकी मॉडल पेपर्स अगर मिल जाते हैं प्रैक्टिस सेट तो वो और अच्छी बात है, ठीक है। पुराने पेपर्स हम देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला पर, आगे हम क्लास देंगे। आप पहले इसको समझ जाइए, ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है। पेपर 100 का है, 200 का अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी भी क्लियर नहीं है, जब तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक स्पष्ट नहीं हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इसको नोट कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, जल्दी ही आपसे मिलते हैं। इस चैनल को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों में भेजिए। थैंक यू।